हेलो भाइयों, नमस्कार। मेरा नाम है मनु भाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन गोट फार्म। दोस्तों, इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि आप सेब की खेती यानी एप्पल की जो फार्मिंग है वो आप किस प्रकार कर सकते हैं। आजकल सेब की खेती पहले तो कहा जाता था कि ठंडे इलाकों में ही की जा सकती है, लेकिन आज आप सेब की खेती मैदानी इलाकों में भी कर सकते हैं। तो आइए हम इस आर्टिकल में जानते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो नीचे लाल बटन दे रखा है, उस पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको ज़रूर मिलती रहे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सेब एक शीतल जलवायु वाला फल है। इस फसल को ठंडे क्षेत्रों में ही लगाया जाता है, लेकिन आजकल पर्वतों की ऊंचाई और मैदानी क्षेत्रों में भी इसके लिए लगाया जाना जरूरी हो गया है। सेब की खेती के लिए सूखी दोमट मिट्टी को सही माना जाता है, जिसकी गहराई कम से कम 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस गहराई में किसी भी तरह से कोई चट्टान ना हो, ताकि पेड़ पौधे अपनी जड़ें जमीन में अच्छे तरह से फैला सके और वृद्धि कर सकें। खेत के जल के निकास की उचित व्यवस्था होनी बहुत ही आवश्यक है। आइए हम जानते हैं कि सेब की खेती के लिए आपको उन्नत किस्म कौन कौन सी लगानी है। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें उन्नत किस्म आती है सन फ्यूजी नाम की किस्म आप लगा सकते हैं। इसके बाद एक रेड चीफ नामक किस्म भी आती है सेब की, वो भी आप लगा सकते हैं। अगला हम जानते हैं ओरिगन स्पर, ये भी एक सेब की किस्म है। आगे हम जानते हैं रॉयल डिलीशियस, ये भी सेब की खेती में ही आती है। इसके बाद आप हाइब्रिड 11/1/12, ये भी एक सेब की आती है कैटेगरी में। तो ये सब हमने कैटेगरी आप जानी किस प्रकार की कौन सी कैटेगरी है। और भी है जैसे रेड स्पर, डिलीशियस, टॉप रेड, रेड जून, रेड गाला, रॉयल गाला, रीगल गाला, ये सब नाम की जो किस्म है, ये सब इस कैटेगरी में आती है सेब की किस्म, सेब के प्रकार। आइए हम जानते हैं कि आप खेत की तैयारी कैसे करेंगे। सेब की बागवानी करने के लिए सबसे पहले आपको खेत में 2 से 3 बार अच्छे से जुताई करनी पड़ेगी। इसके बाद खेत में रोटावेटर एक नाम का ट्रैक्टर होता है, वो आप चलाएं जिससे मिट्टी बुरबुरी हो जाए। इसके बाद खेत में ट्रैक्टर की सहायता से पाटा लगाकर चलाएं जिससे खेत समतल हो सके। इसके बाद पौधारोपण के लिए 10 से 15 फीट की दूर पर गड्ढे बनाएं। हर एक गड्ढे में कम से कम 2 फीट गहरा होना ज़रूरी है। इसके बाद खेत में बने गड्ढे में गोबर खाद और रासायनिक खाद डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद खेत की सिंचाई करें। ध्यान रखें कि यह सब खेत में पौधारोपण से 1 से 1.5 महीने पहले करना है, जिससे खेत अच्छे से तैयार हो सके। आइए हम जानते हैं कि खेत खाद और उर्वरक यानी जो भी ये खाद वगैरह होते हैं उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको एक पेड़ के लिए 10 किलोग्राम गोबर खाद, 1 किलोग्राम नीम की खली, 70 ग्राम नाइट्रोजन, 35 ग्राम फास्फोरस और 720 ग्राम पोटेशियम हर साल उनकी आयु के अनुसार 10 साल तक खादों की मात्रा बढ़ाकर डालनी चाहिए। इसके अलावा एग्रोमीन या मल्टीप्लेक्स जैसे सूक्ष्म तत्वों का मिश्रण, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बोरेक्स आदि मिट्टी की आवश्यकता अनुसार आप मिला सकते हैं। सिंचाई व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि सेब की खेती ठंडी के मौसम में की जाती है, इसलिए इनके खेत की अधिक सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर्दी में महीने में आप 2 से 3 बार सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन पौधारोपण के बाद तुरंत इसकी सिंचाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं गर्मी के मौसम में इसकी हर हफ्ते सिंचाई करना ज़रूरी होता है। बारिश के मौसम में ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई करें। आइए हम जानते हैं कि सेब की फसलों में आपके रोग लग गया है तो उसका उपचार आप कैसे करेंगे। सेब की बागवानी में समय बेहद ध्यान रखना जरूरी होता है। इसकी फसल में कई तरह के रोग लग सकते हैं, जिससे पौधा का विकास होना बंद हो जाता है और इन रोगों को सही समय पर इलाज नहीं किया जाता तो फसल बर्बाद हो सकती है। रोग हम जानते हैं, पहला रोग आता है सफ़ेद रुइया कीट रोग। ये रोग पत्तियों का सारा रस चूस कर उसे नष्ट कर देता है। इससे बचाव के लिए इमीडाइक्लोपिड या मिथाइल डेमेटान का छिड़काव करना आवश्यक है। आइए हम जानते हैं अगला रोग पपड़ी रोग। ये रोग सेब की बागवानी के लिए बेहद हानिकारक होता है। इस रोग में फलों पर धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे सेब फटा फटा सा हो जाता है। इसके अलावा ये रोग पौधे की पत्तियों पर भी अपना प्रभाव डालता है, जिससे समय पर पत्तियां टूट जाती है और गिरकर पड़ जाती है। पपड़ी रोग से बचने के लिए उचित मात्रा में बाविस्टिन या मैकोजेब का छिड़काव करें। इन सब के अलावा भी सेब की खेती के कई तरह के रोग देखने को मिलते हैं, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू या कोल्डिंग, मॉट, रूट बोरर आदि तरह की बीमारियां हैं, जिससे आप बचाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि सेब की कटाई और छटाई आप किस प्रकार करेंगे। खेत में सेब के पेड़ लगाने के बाद 4 साल में पेड़ पर फल आना शुरू हो जाते हैं। इन फलों की कटाई सेब की किस्म और मौसम पर निर्भर करते हैं।
आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर में सेब की कटाई की जाती है। आपको बता दें कि सेब के पेड़ों पर फूल आने के बाद लगभग 5 से 6 महीने में सेब पककर कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आपको सेब पूरी तरह से लाल रंग और आकार भी ठीक हो जाए तो ये समय सेब की तुड़ाई का होता है। ये सभी सेबों को एक बार तोड़ने पर उनका आकार और चमक के आधार पर अलग अलग किया जाता है। इसके बाद ये सेब बाज़ार में बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए हम जानते हैं कि लास्ट जो टॉपिक बचा है कि लागत और कमाई कितनी होगी। तो सेब की 1 हेक्टर खेती में सिंचाई से लेकर कटाई तक हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक की कमाई आपको मिलती है। पौधे लगाने के 4 साल बाद इसमें 80% तक सेब आ जाते हैं। बाज़ार में इसकी मांग अधिक है और कीमत भी अच्छी होने से किसान इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वर्तमान समय में सेब की कीमत लगभग 140 रुपये प्रति किलो है। प्रति हेक्टर सेब की खेती से आप 4 से 5 लाख आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना इसके बारे में कि किस प्रकार आप सेब की खेती कर सकते हैं। सब के बारे में जाना, इसकी लागत क्या होगी, कमाई क्या होगी, कब उसको उगाना चाहिए, कब इसकी सिंचाई करनी चाहिए, कब काटना चाहिए, सब कुछ मैंने बताया। आप नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की अपडेट ज़रूर आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक यू दोस्तों।